तो आज का टॉपिक जो है वो बालों की सभी प्रॉब्लम्स के लिए है। तो आपको अगर बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों की तरफ अगर ध्यान दे लें तो बालों से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे बालों की हर एक प्रॉब्लम की रूट कॉज यानी कि जड़ क्या है और फिर इस प्रॉब्लम को का जो हल है वो क्या है। तो बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, बाल रूखे सूखे और कमज़ोर हों, बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं पा रहे हैं या आपको एलोपेशिया यानी कि गंजेपन की शिकायत है, इन सब के पीछे वजह क्या है। तो बालों से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम शुरू होती है आपके पेट से। अगर आपको बालों से जुड़ी इन परेशानियों में से कोई भी परेशानी है तो समझ जाइए आपकी पेट में गड़बड़ है, आपको लीकी गट है, जिसकी वजह से एक तो आपके पेट में पस या कफ बन रहा है और इसकी वजह से पेट और गट में इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव हो गए हैं और दूसरा पेट में घाव होने की वजह से आपके पेट में एसिड कम बन रहा है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप भी बालों से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है आपकी गट को ठीक करना। तो गट को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैंने गट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है लीकी गट के नाम से। तो सर्च बार में लीकी गट सबिया खान या लीकी गट फूड एंड फिटनेस लिखिए और ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी, या चैनल पे चले जाएं तो भी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बताई गई चीज़ें करके आप अपनी लीकी गट को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी बालों को की आपको प्रॉब्लम होती है को तो कुछ और चीज़ों में भी आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जब आपको एनीमिया होता है तब भी आपको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनीमिया की वजह से बालों तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आयरन आपको एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और जब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन को कैरी करके आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है और आयरन एब्जॉर्ब ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह है लीकी गट, क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जब आपके पेट में एसिड कम बनता है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आयरन बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इन लोगों में B12 की भी कमी होती है, क्योंकि एनीमिया जिन लोगों में पाया जाता है उनमें आयरन B12 और ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है और B12 भी आपकी गट में बैक्टीरिया बनाते हैं। तो एक बार फिर अगर आपको लीकी गट है तो आपकी गट में ठीक से B12 नहीं बन पाता है। तो B12 आपकी गट में अच्छी तरह से बन पाए इसके लिए भी आपकी गट का सही होना ज़रूरी है। तो गट ठीक करने के साथ ही आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी ध्यान देना होगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की अच्छी मकदार हो, जिससे कि आपका ब्लड उस ऑक्सीजन को आपके बालों तक पहुंचा पाए और आप हर तरह की बालों की प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी का एक बहुत बड़ा काम है कि यह आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि आप बहुत सी बीमारियों से बाहर आ पाते हैं। तो विटामिन सी आप किस तरह से अपनी बॉडी में ले सकते हैं, इसके लिए विटामिन सी के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है विटामिन सी के नाम से। तो विटामिन सी वाला वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें। अच्छा, जिन लोगों को सफ़ेद बाल होते हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में कॉपर रिच फूड ज़रूर लें, क्योंकि कॉपर और विटामिन सी आपके मेलानिन पर काम करता है।
तो कॉपर आप किस तरह से ले सकते हैं, इसके लिए कॉपर के फ़ायदे वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ ही आपकी डाइट में जिंक, कैल्शियम और सेलेनियम भी होना चाहिए। तो जिंक के लिए रेड मीट, सेलेनियम के लिए एक ब्राज़ील नट और कैल्शियम के लिए आप तिल ले सकते हैं। सफ़ेद तिल में कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। 1 या 2 चम्मच अगर आप दिन भर में ले पाओ, भुना हुआ होना चाहिए तिल, तो वो बहुत अच्छा है। तिल के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप फिर इसके लिए देखें। अच्छा, जैसे ही आपकी गट ठीक होने लगेगी और आप अपने कफ पे कंट्रोल पा लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बाल खुद ब खुद ही ठीक होने लगे हैं। बालों की थिकनेस बढ़ जाएगी, शाइन भी बढ़ जाएगी, और अगर गंजापन है तो वहाँ पर बाल उगने लगेंगे। और आप ये भी देखोगे कि आपको ज़्यादा शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बाल जो हैं इतने ना तो गंदे होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपे होंगे। और ज़्यादा ऑयलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाल खुद ही बहुत ज़्यादा, उनमें से जो ग्रीस होता है वो निकलता है, अपने लिए सॉफ्ट रहते हैं बाल। और सादे पानी से ही, नहाने से ही बाल साफ़ हो जाते हैं। तो ये भी एक हेल्दी बाल होने की निशानी होती है कि आपको बार बार उसमें, ये नहीं है कि वीक में बस एक बार अगर शैम्पू कर लोगे तो भी काफ़ी है, वरना कई बार तो महीने में भी एक बार शैम्पू करते हैं तो भी चलता है, जो लोग रोज़ नहाते हैं, क्योंकि बाल इतने गंदे होते ही नहीं हैं अगर उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिले। इसके साथ ही अगर आप बालों में ऑयलिंग करना चाहते हैं, तेल लगाना चाहते हैं, तो पहली बात तो अगर आपके बाल हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको इतनी बालों में ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और फिर भी अगर आप बालों में तेल लगाना चाहते हैं तो 1 या 2 हफ्तों में, 10-15 दिन में एक बार तेल लगा सकते हैं, उतना काफ़ी होता है। इससे आपके बालों को एक सपोर्ट भी मिल जाती है। और अगर तेल लगाना चाहते हैं तो बालों के लिए बेस्ट तेल होता है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में विटामिन सी भी पाया जाता है। और विटामिन सी का आपके बालों की हेल्दी रहने के लिए क्या रोल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और सरसों का तेल जो होता है नेचर से गर्म भी होता है, तो ख़ास तौर से जिन लोगों को सर्दी ज़ुकाम ठंडी की प्रॉब्लम रहती है, वो कोशिश करें अगर बालों में तेल लगा रहे हैं तो सरसों का तेल लगाएं। मगर सरसों का तेल जो है वो प्योर वाला होना चाहिए, ना कि वो आजकल जो डीज़ल में कलर मिला के दे रहे हैं वो हो, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा नुकसान ही होगा। तो अगर आपको सरसों का प्योर तेल मिल जाता है तो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, जैसी भी आपके बालों को ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं मिल पाता है तो परेशान नहीं हो, नहीं लगाएं, ठीक है। ख़ास तौर से ठंडी के दिनों में ये जो है आपके बालों में और सिर में गर्मी बनाए रखता है तेल, अगर सरसों का आप लगाते हैं। और दूसरे तेलों पे अगर जाना चाहते हैं तो तिल का तेल भी अच्छा होता है, और कोकोनट ऑयल भी अच्छा होता है बालों के लिए। कोकोनट ऑयल जो होता है गर्मी के लिए अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में अगर आप तेल लगाना चाहते हो तो कोकोनट ऑयल जो है वो एक ठंडक का एहसास देता है, तो ये आप कर सकते हैं। और इतना ज़रूरी नहीं है, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप, एक सपोर्ट आपको मिल जाएगी उससे बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि कोई भी तेल लगाएं वो प्योर वाला होना चाहिए, और बाज़ार से ये खुशबू वाले, ये उल्टे सीधे जो महंगे महंगे तेल लेते हैं वो मत लीजिए, सीधा सीधा ऑयल लगाइए अगर ले मिल पाता है प्योर वाला तो। तो अगर आपको अच्छा वाला तेल मिल जाता है तो आप लगा सकते हो, हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार मसाज कर सकते हैं आप। और हाँ, इसके अलावा आप अगर जैतून का तेल, आपको ऑलिव ऑयल मिल पाता है आपके यहाँ, सस्ता मिलता है, तो वो लीजिए आप, वो भी अच्छा होता है। तो जो भी मिले, मेरा मतलब ये है प्योर होना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट तो मैंने बताया सरसों का तेल और नारियल का तेल जो होता है वो बेस्ट होता है। ठंडी में सरसों का तेल और गर्मी में नारियल का तेल, ये बेस्ट होता है। तिल का भी बहुत अच्छा होता है तेल बालों में लगाने के लिए। उसके अलावा
अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते, जैसे आजकल की लड़कियां ख़ास तौर से चिपकू नहीं बनना चाहती हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, तेल से भी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बालों में, और गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से तेल लगाने से और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तेल, कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, तो फिर बेस्ट क्या है, बेस्ट है वो जो विटामिन सी वाला मैंने सीरम बताया है आपको, नींबू के छिलके से बताना, वो बहुत अच्छा है। वो आप जब भी नहाने जाओ उससे पहले अपने बालों में मसाज कर लो थोड़ा सा लेके, या फिर स्प्रे वाली बॉटल जो होती है उससे स्प्रे वाली बॉटल में भर के रख लो और स्प्रे कर लो बालों की जड़ों में, या फिर थोड़ा सा लेके उसको और बालों की जड़ों में लगा लो और फिर नहा लो। ये विटामिन सी वाला सीरम जो है ये आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हो, जैसे जाड़ों में सॉरी गर्मियों में आप रोज़ाना नहा रहे हो तो फिर अपने बालों में 1 घंटा पहले आपने लगा लिया और फिर ऐसे सादे पानी से धो लिए। उससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे, शाइनी रहेंगे और बालों की कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप बहुत जल्दी बाहर आओगे, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो बालों में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगा और आपका बाल जो है बहुत अच्छे रहेंगे, उससे हेल्दी रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत जल्दी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये वाला आप काम कर सकते हो, विटामिन सी वाला जो सीरम है उसमें किस तरह से बनाना है और वो कैसे कैसे आपके काम आता है, वो उसके लिए पूरी वीडियो बनाई हुई है। विटामिन सी सीरम जो है उसकी वीडियो आप देखें तो वो सीरम आप लगा सकते हो। उसमें ये कोई बंदिश नहीं है कि हफ्ते में 1 बार लगाओ, 2 हफ्ते में 1 बार लगाओ, क्योंकि वो उसमें चिपचिपापन तो होता नहीं है, वो सीधा सीधा एक टी फॉर्म में बना हुआ सीरम है। तो वो जब भी आप नहाने जाओ बस उससे 1 घंटा पहले लगा लो और उसके बाद सादे पानी से बाल धो लो। आपको ना शैम्पू करने की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, ना ही ऑयलिंग करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको दोनों उपाय बता दिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होगे कि बालों की प्रॉब्लम्स किस वजह से होती हैं और कैसे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लो उसकी रूट कॉज पे और उसको दूर करने की तरफ ध्यान दो, तो फिर आप किस तरह से बालों की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे और आपके बाल जो हैं मनचाहे अच्छे काले घने जैसे भी आप चाहते हो वैसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप बालों को धोने के लिए शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो शैम्पू हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं होता है बालों के लिए, मगर ये है कर सकते हो इस्तेमाल, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर अगर जो लोग ज़्यादा ही कॉशियस हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो उनके लिए फिर ये है कि बेसन का ऑप्शन बहुत अच्छा है बाल धोने के लिए। और ख़ास तौर से जब आप ऑयलिंग करते हो बालों में तो कई बार क्या होता है, आप धोने शैम्पू से धोने के बावजूद भी ऑयल पूरी तरह से बालों से निकल नहीं पाता है, चिपचिपे ही रह जाते हैं बाल। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप बेसन से धोएं बालों को। तो बेसन जो होता है उसमें ज़िंक बहुत अच्छी मकदार में होता है, और ज़िंक मैंने बताया आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बेसन को से एक पैक की बनाकर वीडियो बनाई थी, बहुत पहले की वीडियो है वो, 2-3 साल पहले की। तो वो आप ज़रूर देखें, उस वीडियो का शायद थंबनेल है प्रोटीन पैक फॉर हेयर एंड स्किन, इस तरीके से है उसका। तो प्रोटीन पैक फॉर हेयर एंड स्किन इस नाम से अगर आप वीडियो सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया है कि ऐसे आप बेसन और अंडे के साथ बालों के लिए और स्किन के लिए एक पैक बना सकते हो। तो आप बालों की अगर और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो बालों को, तो फिर आप कोशिश करो कि वो बेसन वाले पैक से आप बाल धो, और ख़ास तौर से अगर आपने ऑयलिंग की है तो उस पैक से अगर आप बाल धोगे बेसन से, तो फिर वो जो है आपके बालों में से तेल बहुत अच्छे से निकल जाएगा और चिपचिपापन नहीं होगा और बाल जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे आपके। तो वो वाली वीडियो आप देखें, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि बेसन और अंडे को मिलाकर किस तरह से आप बालों के लिए और स्किन के लिए एक पैक बना सकते हो, और वो आपको बहुत मदद करेगा आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स में, और आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे उसके बाद।
तो ये आप एक फार्मूला कर सकते हो अच्छे बालों के लिए, क्योंकि बेसन जो होता है जिंक रिच होता है, और जिंक का आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत अहम रोल होता है। तभी ये कहा जाता है आप जब भी बेसन लगाते हो तो आपके जो स्किन की चमक है वो बढ़ जाती है, आप देखते हो, और गोरापन भी आता है। तो स्किन पर भी लगा सकते हो और बालों पे भी लगा सकते हो। बालों के लिए भी बेसन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है बालों के बारे में, कैसे आप बालों को अंदरूनी तौर पे ग़िज़ा दोगे उससे आपके बाल हेल्दी होंगे, और किस तरह से आप बाहर से थोड़ी सी सपोर्ट देके अपने बालों को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो एक दो बार इस वीडियो को और देखिए आप। और अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपनी इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, पूरी तरह से बाहर निकलने में तो आपको 5 से 8 साल लग जाएंगे, मगर हाँ, साल 6 महीने में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जैसे एलोपेशिया है या फिर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके लिए आप मिनिमम 5 साल तो मान ही लीजिए, ठीक है। 5 साल में आप इंशाल्लाह जो है अपनी बालों की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, ठीक है। हाँ, बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, घनापन बढ़ जाएगा, तो वो सब कुछ साल 1.5 साल में आपको दिखने लगेगा वो, ठीक है। विजिबल रिजल्ट आपको 9 से समझ लीजिए 9 महीने से 1 साल के अंदर दिखने लगेंगे, आपको स्टार्ट हो जाएंगे। मगर पूरी तरह से हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने में लगभग 5 साल तो लग ही जाते हैं, और 8 साल भी किसी किसी केस में लग जाते हैं, ठीक है। जादू से कुछ भी नहीं होता है कि मैं कह दूं कि 1 महीने में जो है आपके बाल बिल्कुल काले घने लंबे हो जाएंगे, आपके गंजे हो तो आपके सिर पे बाल आ जाएंगे, सफ़ेद हैं आपके बाल तो 1 महीने में काले हो जाएंगे। मैं ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब झूठे प्रॉमिस होते हैं, और मैं आपको सच बताऊंगी जो भी है और झूठ नहीं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि आपकी एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज और आप किस जगह पे रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर क्या मौसम कैसा है, उस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आप जल्दी ठीक होते हो या देर में ठीक होते हो। तो अगर आपकी एज मतलब 20-22 साल के हो, आप अंडर 30 हो, बल्कि कहूँगी यंग एज में जो है रिज़ल्ट जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी जल्दी हील होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ख़ास तौर से 40 से ऊपर, तो आपके ऊपर नेचुरली जो है बुढ़ापे का असर आने ही लगता है, और बॉडी की जो हीलिंग जो होती है वो भी देर में होती है, कम होती है, मतलब हल्की होती है, प्रोसेस हल्का पड़ जाता है। ऐसा नहीं है आप ठीक नहीं होगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी, मगर ये है थोड़ा सा हल्का हो जाता है प्रोसेस। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे धूप नहीं निकलती है, ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, तो भी आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि फिर जो है नेचुरली कफ बनता ही है। जब धूप नहीं मिलती है, आपको ठंडी बहुत रहती है, तो नेचुरली बॉडी में कफ बनता ही है, तो उसकी वजह से कफ कंट्रोल होने में टाइम लगता है ऐसी जगहों पे बनिस्बत गर्म जगहों पे। हालांकि जहाँ पर अगर आप गर्म जगह पे रह रहे हो तो फिर वहाँ धूप रहती है, मौसम गर्म रहता है, तो वहाँ नेचुरली जो होता है कफ कम बनता है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती हैं उन लोगों को। तो उनकी बॉडी में कफ अगर वो थोड़ा ध्यान देंगे तो जल्दी बनना बंद हो जाएगा कफ, ठीक है। और अगर ठंडे एरिए में रह रहे हो, जाड़े में के कंडीशन में रह रहे हो, धूप नहीं हो, तो वहाँ थोड़ा सा हीलिंग जो है देर में हो सकती है, क्योंकि धूप नहीं मिल रही है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि बालों से रिलेटेड सभी कुछ प्रॉब्लम्स का मैंने कोशिश की है सॉल्यूशन मैं आपको पूरी तरह से बता पाऊँ, और उम्मीद है आप समझ भी पाए होंगे। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और देखिए आपको कैसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।